नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विश्रुति शर्मा और आज हम बात करेंगे एचआईवी के क्योर के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारी रिसर्च चल रही है अभी भी, आए दिन हमारे पास खबरें आती रहती हैं कि एचआईवी की दवाई जो है वो खोज ली गई है, उसकी रिसर्च जो है वो चल रही है। अमेरिका में जानवरों पे ट्रायल्स हो रहे हैं, इंसानों पे ट्रायल्स होने वाले हैं, लेकिन बहुत सालों से ये खबरें आने के बावजूद भी आज तक कोई भी रिजल्ट जो है वो आया नहीं है। कोई भी इंसान पे ट्रायल लेने के लिए आज तक पहुंचा नहीं है। कब ये 1984 में पहली बार एचआईवी की बीमारी सामने आई थी। ऐसे ही लोग जो हैं इस बीमारी से लड़ते हुए, ग्रस्त होते हुए अपनी जान जो है वो गंवा चुके हैं। एलोपैथी जो भी ट्रीटमेंट है अपनी पैथी है, लेकिन उसके अंदर उनका खुद का कोई भी क्योर नहीं है। क्योर से मेरा मतलब है कि वो सिर्फ अपने जो सिम्टम्स होते हैं उसको सप्रेस करते हैं, ना कि उसको खत्म करते हैं। आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि एक आदर्श चिकित्सा वही चिकित्सा होती है, यानी एक आइडियल ट्रीटमेंट वही ट्रीटमेंट होता है जो जो बीमारी आपको है उसको ठीक करे, पर उसके कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनको उत्पन्न ना करे, कॉम्प्लिकेशंस कॉज ना करे। जबकि हम जो भी एलोपैथिक दवाई लेते हैं उसके हर एक दवाई के अलग-अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। नौजिया, वॉमिटिंग, ये तो डायरिया, ये तो बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बहुत सारी ऐसी-ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे आपको बड़ी-बड़ी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। जैसे कि जो आप पेन किलर्स लेते हैं, उससे आपके पेट में अल्सर्स बन जाते हैं, आपके आंतों में स्वेलिंग हो जाती है, आपको गैस्ट्राइटिस और कोलाइटिस जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। आपके कहीं पे भी सूजन आ सकती है। आपके जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे ज़्यादातर जो डाइजेशन होता है वो पेट में और आंतों में होता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, इनमें अल्सर्स हो जाते हैं। तो ये अल्सर्स क्या करते हैं, आप कुछ भी खाएँगे या जो पेट में नेचुरल एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जब भी उन अल्सर्स पे लगेगा तो जलन होती है। और ये बहुत सारे लोगों को हो चुकी है। अगर आप में से किसी को है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आप अगर जो ये पेन किलर्स दवाई लेते हैं जैसे कि एस्पिरिन या फिर डिस्प्रिन वगैरह जैसी, पैरासिटामोल भी एक तरह की पेन किलर है जो एनएसएड्स में आती हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं, वो सभी एक कॉमन उसका कॉम्प्लिकेशन है पेप्टिक अल्सर। ऐसे ही बहुत सारी अलग-अलग तरह की बीमारियां होती हैं जिनकी एलोपैथिक दवाई लेने से उनको दूसरी बीमारी हो जाती है। जो आप जिस बीमारी के लिए दवाई ले रहे थे वो तो एक बार शांत हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में और बीमारियां हो जाएंगी आगे चल के। इसीलिए आप आयुर्वेद को अगर एक मौका देना चाहें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बात कर रहे थे हम एचआईवी की, तो जो एचआईवी की रिसर्च आज तक चल रही है उसका कोई भी रिजल्ट अभी तक निकल के सामने नहीं आया है। हाँ, लेकिन आप आयुर्वेद में एचआईवी का क्योर जो है वो हम करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं हम ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीट कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आयुर्वेद में हम किसी भी बीमारी का इलाज जो है वो कर सकते हैं, बशर्ते आपको उस बीमारी पे पकड़ होनी चाहिए। आपने खुद के फॉर्मुलेशंस बना के हम दवाई तैयार करते हैं जिससे आपका CD4 जो है वो इंक्रीज होता है, वायरल लोड को डिक्रीज करते हैं, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रेंथन करते हैं और वायरस को खत्म करते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है या आप एचआईवी पॉजिटिव हैं या आप विंडो पीरियड में भी हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एचआईवी का ट्रीटमेंट जो है वो संभव है, नामुमकिन नहीं है। इसलिए अपनी जो आशा है या होप्स हैं उनको ख़त्म मत कीजिए, अपनी आशा बरकरार रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।